नवरात्रि पर्व की शुरुआत हो चुकी है। उसी के साथ ही नवरात्रि की शुरुआत होने से पहले कई राज्यों में मीट की दुकानों को बंद रखने की मांग की गई थी और सबसे पहले शुरुआत दिल्ली से हुई थी और उत्तर प्रदेश में भी हुई, लेकिन असर भोपाल में दिखने को मिला है। भोपाल में कई दुकानें मीट की बंद रही नवरात्रि के मौके पर और साथ ही साथ अब आपको बता दें कि इसी बीच ऑल इंडिया इमाम संगठन की तरफ से मुस्लिम समुदाय के लिए एक अपील जारी की गई है। अब वो अपील क्या है, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। नवरात्रि का त्योहार देश भर में भक्ति और उल्लास के साथ शुरू हो चुका है, मगर इस बार फिर एक मुद्दा सुर्खियों में है। नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानों का बंद होना। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इस मांग ने बहस को जन्म दे दिया है। सबसे पहले बात दिल्ली की, जहां नवरात्रि में मीट की दुकानें बंद कराने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। कुछ लोग इस मांग के विरोध में भी खड़े हैं, लेकिन ऑल इंडिया इमाम संगठन के प्रमुख इमाम उमर अहमद इलियासी ने इस मुद्दे पर बड़ा बयान दिया। आपने हमेशा मीट खाते हैं, गोश्त खाते हैं, लेकिन कुछ समय में नवरात्रि के समय में अगर हमारे कोई हिंदू भाई या उन लोगों को जो इन चीज़ों से परहेज करते हैं, अगर उनकी खुशियों के लिए अगर तुम 9 दिन तक तुम भी नहीं खाओगे तो कोई मुश्किल नहीं है। अगर उनकी खुशियों में उनके खातिर अगर तुम ऐसा करते हो तो ये बहुत अच्छी बात होगी। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मटन और चिकन की दुकानें बंद दिखी। सड़क किनारे खाली पड़ी दुकानों का नजारा कुछ ऐसा था। नगर निगम के आदेश के मुताबिक चैती छठ, रामनवमी, महावीर जयंती और बुद्ध जयंती जैसे मौकों पर मांस के विक्रय पर रोक है, लेकिन इसी मटन मार्केट के पास मौजूद कुछ दुकानदारों का कहना है कि पूरे नवरात्रि के दौरान दुकानें बंद रहे तो बेहतर होगा। नवरात्रि के अवसर पर ये चिकन मटन की दुकान खुलना अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि इस कारण से ये लटका के भी रखते हैं और रखते तो पूजा करने जाते हैं या मंदिर जाते हैं, तो इस कारण से अपन को ये चीज़ अच्छी भी नहीं लगती। ऐसा भोपाल की जनता को भी निवेदन करना चाहिए कि आसपास मंदिर हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लोगों की आहत होता है तो भावना आहत होती हैं, तो अगले साल से 9 दिन भी बंद होना चाहिए। ऐसा मध्य प्रदेश सरकार से मेरा भी निवेदन रहेगा। दूसरी तरफ यूपी में भी नवरात्रि के मौके पर मांस की दुकानों और अवैध बूचड़खानों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। प्रशासन अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई कर रहा है, तो वहीं कुछ संगठनों ने मांग की है कि नवरात्रि के दौरान सभी मीट की दुकानों को बंद किया जाए। इस पूरे विवाद पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। ऐसा है कि ये लोग कोई काम ऐसा करते नहीं, लोगों को ध्यान बटाने के लिए कोई विकास का काम नहीं करेंगे, जनता के हित का कोई काम नहीं करेंगे, लोगों को रोजगार नहीं देंगे, महंगाई पर रोक नहीं लगाएंगे, तो जनता का ध्यान बटाने के लिए यही काम करेंगे। दिल्ली में एकजुटता की अपील, भोपाल में दुकानदारों की मांग और यूपी में सियासी बयानबाजी। नवरात्रि के इस मौके पर मीट की दुकानों का मुद्दा अलग अलग रंग लिए हुए है। कोई इसे धार्मिक भावनाओं से जोड़ रहा है तो कोई इसे सामाजिक सौहार्द की मिसाल मान रहा है। नवरात्रि के इस पवित्र मौके पर जहां एक तरफ भक्ति का माहौल है, तो वहीं मीट की दुकानों को लेकर बहस भी जारी है। सवाल वही है। नवरात्रि पर्व की शुरुआत हो चुकी है। उसी के साथ ही नवरात्रि की शुरुआत होने से पहले कई राज्यों में मीट की दुकानों को बंद रखने की मांग की गई थी और सबसे पहले शुरुआत दिल्ली से हुई थी और उत्तर प्रदेश में भी हुई, लेकिन असर भोपाल में दिखने को मिला है। भोपाल में कई दुकानें मीट की बंद रही नवरात्रि के मौके पर और साथ ही साथ अब आपको बता दें कि इसी बीच ऑल इंडिया इमाम संगठन की तरफ से मुस्लिम समुदाय के लिए एक अपील जारी की गई है। अब वो अपील क्या है, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। नवरात्रि का त्योहार देश भर में भक्ति और उल्लास के साथ शुरू हो चुका है, मगर इस बार फिर एक मुद्दा सुर्खियों में है। नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानों का बंद होना। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इस मांग ने बहस को जन्म दे दिया है। सबसे पहले बात दिल्ली की, जहां नवरात्रि में मीट की दुकानें बंद कराने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। कुछ लोग इस मांग के विरोध में भी खड़े हैं, लेकिन ऑल इंडिया इमाम संगठन के प्रमुख इमाम उमर अहमद इलियासी ने इस मुद्दे पर बड़ा बयान दिया।
आपने हमेशा मीट खाते हैं, गोश्त खाते हैं, लेकिन कुछ समय में नवरात्रि के समय में अगर हमारे कोई हिंदू भाई या उन लोगों को जो इन चीज़ों से परहेज करते हैं, अगर उनकी खुशियों के लिए अगर तुम 9 दिन तक तुम भी नहीं खाओगे तो कोई मुश्किल नहीं है। अगर उनकी खुशियों में उनके खातिर अगर तुम ऐसा करते हो तो ये बहुत अच्छी बात होगी। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मटन और चिकन की दुकानें बंद दिखी। सड़क किनारे खाली पड़ी दुकानों का नजारा कुछ ऐसा था। नगर निगम के आदेश के मुताबिक चैती छठ, रामनवमी, महावीर जयंती और बुद्ध जयंती जैसे मौकों पर मांस के विक्रय पर रोक है। लेकिन इसी मटन मार्केट के पास मौजूद कुछ दुकानदारों का कहना है कि पूरे नवरात्रि के दौरान दुकानें बंद रहे तो बेहतर होगा। नवरात्रि के अवसर पर ये चिकन मटन की दुकान खुलना अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि इस कारण से ये लटका के भी रखते हैं और रखते तो पूजा मूजा करने जाते हैं या मंदिर जाते हैं, तो इस कारण से अपन को ये चीज़ अच्छी भी नहीं लगती। ऐसा भोपाल की जनता को भी निवेदन करना चाहिए कि आसपास मंदिर हैं, काफी सारी चीजें हैं, लोगों के आहत होता है तो भावना आहत होती हैं, तो अगले साल से 9 दिन भी बंद होना चाहिए। ऐसा मध्य प्रदेश सरकार से मेरा भी निवेदन रहेगा। दूसरी तरफ यूपी में भी नवरात्रि के मौके पर मांस की दुकानों और अवैध बूचड़खानों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। प्रशासन अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई कर रहा है, तो वहीं कुछ संगठनों ने मांग की है कि नवरात्रि के दौरान सभी मीट की दुकानों को बंद किया जाए। इस पूरे विवाद पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। ऐसा है कि ये लोग कोई काम ऐसा करते नहीं, लोगों को ध्यान बटाने के लिए कोई विकास का काम नहीं करेंगे, जनता के हित का कोई काम नहीं करेंगे, लोगों को रोजगार नहीं देंगे, महंगाई पर रोक नहीं लगाएंगे, तो जनता का ध्यान बटाने के लिए यही काम करेंगे। दिल्ली में एकजुटता की अपील, भोपाल में दुकानदारों की मांग और यूपी में सियासी बयानबाजी। नवरात्रि के इस मौके पर मीट की दुकानों का मुद्दा अलग अलग रंग लिए हुए है। कोई इसे धार्मिक भावनाओं से जोड़ रहा है तो कोई इसे सामाजिक सौहार्द की मिसाल मान रहा है। नवरात्रि के इस पवित्र मौके पर जहां एक तरफ भक्ति का माहौल है, तो वहीं मीट की दुकानों को लेकर बहस भी जारी है। सवाल वही है, नवरात्रि पर्व की शुरुआत हो चुकी है। उसी के साथ ही नवरात्रि की शुरुआत होने से पहले कई राज्यों में मीट की दुकानों को बंद रखने की मांग की गई थी और सबसे पहले शुरुआत दिल्ली से हुई थी और उत्तर प्रदेश में भी हुई, लेकिन असर भोपाल में दिखने को मिला है। भोपाल में कई दुकानें मीट की बंद रही नवरात्रि के मौके पर। और साथ ही साथ अब आपको बता दें कि इसी बीच ऑल इंडिया इमाम संगठन की तरफ से मुस्लिम समुदाय के लिए एक अपील जारी की गई है। अब वो अपील क्या है, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। नवरात्रि का त्योहार देश भर में भक्ति और उल्लास के साथ शुरू हो चुका है, मगर इस बार फिर एक मुद्दा सुर्खियों में है। नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानों का बंद होना। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इस मांग ने बहस को जन्म दे दिया है। सबसे पहले बात दिल्ली की, जहां नवरात्रि में मीट की दुकानें बंद कराने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। कुछ लोग इस मांग के विरोध में भी खड़े हैं, लेकिन ऑल इंडिया इमाम संगठन के प्रमुख इमाम उमर अहमद इलियासी ने इस मुद्दे पर बड़ा बयान दिया। आपने हमेशा मीट खाते हैं, गोश्त खाते हैं, लेकिन कुछ समय में नवरात्रि के समय में अगर हमारे कोई हिंदू भाई या उन लोगों को जो इन चीज़ों से परहेज करते हैं, अगर उनकी खुशियों के लिए अगर तुम 9 दिन तक तुम भी नहीं खाओगे तो कोई मुश्किल नहीं है। अगर उनकी खुशियों में उनके खातिर अगर तुम ऐसा करते हो तो ये बहुत अच्छी बात होगी। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मटन और चिकन की दुकानें बंद दिखी। सड़क किनारे खाली पड़ी दुकानों का नजारा कुछ ऐसा था। नगर निगम के आदेश के मुताबिक चैती छठ, रामनवमी, महावीर जयंती और बुद्ध जयंती जैसे मौकों पर मांस के विक्रय पर रोक है। लेकिन इसी मटन मार्केट के पास मौजूद कुछ दुकानदारों का कहना है कि पूरे नवरात्रि के दौरान दुकानें बंद रहे तो बेहतर होगा।